गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको लेज़र पोस्टिंग सिखाई थी जर्नल एंट्रीज से। आज मैं उन अकाउंट्स को क्लोज़ करना बताऊंगी, लेकिन उन अकाउंट को क्लोज़ करने से पहले, वैसे तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम जैसे पर्सनल अकाउंट कौन सा था आपका, पर्सनल अकाउंट द अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको क्या कहा जाता है, पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे मोहन का अकाउंट है, चंद्रकिशन का अकाउंट है, DCM लिमिटेड का अकाउंट है, ड्राइंग्स क्योंकि प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, दिल्ली लिमिटेड अकाउंट हुआ। तो ये तुम्हारे कौन से अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट होते हैं। और इनको पर्सनल अकाउंट को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन जिसको आप देख सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब क्या हुए तुम्हारे नेचुरल पर्सन के अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सन जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी हुई, बैंक हुई, तो ये क्या हुए तुम्हारे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट हुए। और उसके बाद है तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट होते हैं, व्हेन ए अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, इट इज़ टर्म एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, जैसे सैलरी आपने दिसंबर महीने की 10 एम्प्लॉयज़ को नहीं दी, तो हम उस सैलरी को क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं। तो जो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके एग्जांपल है सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या होते हैं तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि आपकी एसेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट आपके कौन से होते हैं, रियल में भी फिर 2 बातें आ गई, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप देख छू सकते हैं, जैसे कि कैश हुआ, स्टॉक हुआ, फर्नीचर हुआ। इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल मेज़र कर सकते हैं, जैसे गुडविल हुआ, पेटेंट्स हुआ, ट्रेडमार्क हुआ। नॉमिनल अकाउंट कौन का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम किसको इंक्लूड करते हैं, जो सैलरी पेड होती है, रेंट होता है, डिस्काउंट हुआ, बैड डेट्स हुआ, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब इसको बताने का मेरा क्या मकसद है, अब इसको बताने का पर्पज़ ये है कि जो आपके पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं उनको तो क्लोज़ किया जाता है, उनके तो बैलेंस निकाले जाते हैं, लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट है उनको हम क्लोज़ नहीं करते हैं, उनके बैलेंसेस नहीं निकाले जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये जब लेज़र अकाउंट के बैलेंस निकालेंगे तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई ये पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, रियल अकाउंट में आ रहा है या नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट में आएगा आपका सबसे पहले जो व्यक्तियों से संबंधित होता है, व्यक्ति से संबंधित जो हमारे डेटर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ, जैसे दिल्ली लिमिटेड हो गया या बैंक हुआ, कैपिटल हुआ, प्रोप्राइटर हुआ, क्योंकि प्रोप्राइटर भी एक हमारा क्या है, व्यक्ति है ना, कैपिटल हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट हुआ, ये सब तुम्हारे कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट कौन से होंगे, जो तुम्हारी एसेट से रिलेटेड होता है। एसेट्स तुम्हारी क्या होती है, कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुई, व्हीकल हुआ, तुम्हारा कोई भी ये गुडविल वगैरह से रिलेटेड अकाउंट है, स्टॉक वगैरह से है, तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट सारे खर्चे, नॉमिनल अकाउंट में किस किस को डालोगे, एक बार इसके नाम नोट कर लो। नॉमिनल अकाउंट में हम किस किस को डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट में हम डालेंगे ऑल एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये सब क्या होंगे तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट। ऑल इनकम, जैसे कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये चारों तुम्हारे कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। आप चाहो तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, डबल एंट्री सिस्टम, इसमें से आपको ये रीड आउट भी करना है कि कौन सा क्या अकाउंट होता है। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बता रखा है पर्सनल में क्या आ रहा है, रियल में क्या आ रहा है और नॉमिनल में क्या आता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको। अब हमने क्या पढ़ना है अपने लेज़र अकाउंट में, लेज़र अकाउंट में हमें ये पढ़ना है कि पर्सनल और रियल अकाउंट को तो क्या किया जाएगा, क्लोज़ किया जाएगा, लेकिन नॉमिनल अकाउंट को क्लोज़ नहीं किया जाता है। समझ में आई भाई ये बात।
देखो, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वेन एवर नीडेड ए बिजनेसमैन विल बी इंटरेस्टेड टू नोइंग द पोजीशन ऑफ वेरियस अकाउंट। फॉर दिस पर्पज अकाउंट आर बैलेंस्ड। अकाउंट्स को क्या किया जाता है? बैलेंस। बैलेंस का मीन्स क्या होता है? उसका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, जो साइड का टोटल कम है वहाँ पे उसका बैलेंस लिख दिया जाएगा। इफ़ डेबिट साइड इज एग्जिट्स द बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं? इसका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। क्रेडिट में लिखोगे ना तो हम कहेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो हम इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। उसके बाद है क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को भी क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा। उसके बाद आपके क्या कह रखा है? जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको क्लोज नहीं किया जाता, उनको एज इट इज़ रहने दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आप देखिए, इसकी ना क्लोजिंग करके दिखाई हुई है आपको इस क्वेश्चन में आगे। तो हम अपना कल वाला ही क्वेश्चन लेके चलते हैं जो हमने कॉपी में कल किया था। हमने ये वाला पार्ट किया था। अब आपको सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया था आपने? कैश अकाउंट। अब कैश बताओ कौन सा अकाउंट होएगा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये कौन सी है? हमारी एसेट्स है, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ आपका? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। ठीक है ना, रियल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। आप इस तरफ का टोटल कीजिए, इस तरफ का टोटल आपका कितना आएगा? 058, ये आपका टोटल आ जाएगा, जो कैश अकाउंट का टोटल आएगा। ये टोटल आपका कैश अकाउंट को हम बैलेंस कर देंगे इसके अंदर 2,60,850। ठीक है, 2,60,850। और इधर का टोटल हमारा कितना आ रहा है? 20 + 50 70, 70 + 19 89, 99 99 और 7 106 108 1012 1,12,800। यही आया ना हमारा टोटल। ठीक है, 1,12,800 हमारा इस तरफ का टोटल आया है। अब हमारा बैलेंस कौन सा आ रहा है? डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैसे निकालोगे कैरी डाउन? डेबिट साइड का टोटल है 2,60,850, और क्रेडिट साइड का आपने टोटल करके देखा, वो टोटल आया 1,12,800। तो 0,50,841। तो कितना बैलेंस आ रहा है आपका? 1,48,050 रुपीज़। तो 2,60,850 आपका ये अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है, और इसको अगले महीने की 1 तारीख को यानी कि 1 मई को टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके दिखा देना। कितने रुपए? 1,48,050 रुपीज़ का। ठीक है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1 मई को। सेकंड अकाउंट बनाया हमने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है? बताओ। पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है, तो इसका भी क्या किया जाता है? क्लोजिंग की जाती है। 30 अप्रैल को आप इसकी क्लोजिंग करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट का टोटल 2 लाख, डेबिट का टोटल 0, तो डेबिट में कितने लिखोगे? 2 लाख रुपए। क्लोजिंग हो गई। और फिर इसको 1 मई को क्या लिख दोगे? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। कैरी डाउन का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड करना, और ब्रोड डाउन का ब्रोड डाउन करना। ठीक है, उसको नीचे की तरफ लेके जाना। उसके बाद है तुम्हारा फर्नीचर। फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट, क्योंकि ये तुम्हारी किससे रिलेटेड होता है? एसेट से, तो इसका भी बैलेंस करना है। बैलेंस किस डेट को करोगे? 30 तारीख को करोगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने रुपए का कैरी डाउन हुआ? 20,000 का। ठीक है, और फिर इसको 1 मई को टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके छोड़ दोगे। कितने रुपए? 20,000 रुपीज़। ठीक है, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? अभी मैंने बताया ना, परचेज अकाउंट इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ तुम्हारा? नॉमिनल अकाउंट।
तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं निकाले जाते, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं निकालने, आपको केवल इनको टोटल करके छोड़ना है। तो 50 देखो 20 30 40 40 + 75 कितना हो गया 1,15,000 और यहाँ का टोटल आपका कितना आ गया 4,000। बस इसका बैलेंस नहीं निकालना क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद हमने बनाया विशाल ट्रेडिंग अकाउंट। तो विशाल ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सन से रिलेटेड है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, तो इसका बैलेंस निकालना है। लेकिन इसका बैलेंस दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो कोई बैलेंस बच ही नहीं रहा है। ठीक है। इसके बाद है मोहन गारमेंट्स का अकाउंट। तो मोहन भी कौन हुआ, तुम्हारा पर्सनल अकाउंट हुआ, तो हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो क्या करोगे, यहाँ का टोटल है 16,000 और यहाँ का टोटल है 8,000, तो हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन आया कितना 8,000 रुपये, 16,000 आ गया टोटल। और अगले महीने की 1 मई को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर दोगे कितना 8,000 रुपये। परचेज़ रिटर्न का टोटल नहीं करना क्योंकि परचेज़ रिटर्न क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट का टोटल नहीं करना, बस यहाँ 5,000 लिख कर छोड़ दो। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, हमें टोटल लिख कर छोड़ना है, बैलेंस नहीं निकालना। सेल्स अकाउंट तुम्हारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो हमें इसका बैलेंस भी नहीं निकालना, हमें केवल टोटल करके छोड़ना है 79,000 का। हीरो लिमिटेड तुम्हारा कौन सा अकाउंट होता है, क्योंकि ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी फर्म से रिलेटेड है, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ, तो पर्सनल अकाउंट का हमें बैलेंस निकालना है। यहाँ का टोटल 27,000 है, यहाँ का टोटल 9,000 है, तो कैरी डाउन कितना बचा आपका 18,000 का। 1 मई को इसको क्या कर दोगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर दोगे 18,000 रुपये। ठीक है ना, यहाँ का टोटल 27,000 हो गया, यहाँ का टोटल 27,000 हो गया और हमारा बैलेंस बचा 18,000। ड्राइंग्स अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट, तो हमें इसका बैलेंस निकालना है। 14,000 इधर का टोटल, यहाँ का टोटल 0 है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आया 14,000 और टू ब्रोट डाउन कितना आ जाएगा 14,000 रुपये। डिस्काउंट अलाउड क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो हमें इसका बैलेंस नहीं निकालना, केवल आपको टोटल करके छोड़ना है। पवन ब्रदर्स पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस निकालना है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बैलेंस है 24,000 का और अगले महीने इसको क्या कर दो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना 24,000 रुपये। रेंट तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये खर्चा है, नहीं करना, टोटल करके छोड़ो। और सैलरी भी तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, केवल इसका टोटल करके छोड़ दो। तो ये होते हैं लेज़र अकाउंट के बैलेंसेस करना। लेज़र अकाउंट के बैलेंसेस का मतलब क्या, जो आपके पर्सनल और रियल अकाउंट है उनके तो बैलेंस निकाल दो और जो नॉमिनल अकाउंट है उनके बैलेंसेस छोड़ दो। ठीक है, आप लोग घर से कल जो ये ट्रायल बैलेंस बना रखा है एक बार इसको भी करके देखेंगे और वरना कल की वीडियो में मैं इसको बताती भी हूँ। ठीक है।